हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द लर्निंग अरेना। सो हम कर रहे थे हमारी ईडीएम सीरीज। हमने 180 ईडीएम्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे 181 टू 200। ठीक है। सो आज का हमारा फर्स्ट ईडीएम है क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब होता है अपने अनुकूल चीज़ों की आशा करना, कि अपने फेवर में चीज़ें होने की जो हम उम्मीद करते हैं वो वाली। ठीक है। सेंटेंस है इसका हमारे पास, एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट आई क्रोस्ड माई फिंगर्स। कि जब फाइनल रिजल्ट के टाइम क्या था कि मैंने अपनी जो फिंगर्स थी वो क्रॉस की, मतलब मैंने उम्मीद की कि रिजल्ट मेरे फेवर में होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सॉरी ईडियम है हमारे पास क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है जो चीज़ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए रिक्वेस्ट करना या उसके लिए जिद करना। ठीक है। अनुरोध करना। सेंटेंस है इसका हमारे पास, दैट कार इज़ टू एक्सपेंसिव सो डोंट क्राई फॉर द मून। कि वो जो कार है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो बेफालतू के अनुरोध मत करो। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ठीक है। ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सिंपल है पढ़ने में। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर कि मतलब किसी भी बुक को इसके ओनली कवर से क्या है कि जज मत करो, इसको पढ़ के भी देखो, वो वाली चीज़ है। ठीक है। केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान लगाना। ठीक है। सेंटेंस इसका हमारे पास, फर्स्टली चेक हिज कैपेबिलिटी। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर की पहले उसकी जो है क्षमता चेक करो। केवल किसी बुक को मतलब उसको बाहरी दिखावे से क्या है जज मत करो। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत लंबा समय, ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। आई हैव नॉट मेट हर इन ए डंकीज ईयर की मैं बहुत लंबे टाइम से उससे क्या है मिला नहीं हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, ईजियर सेड देन डन। कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है। बोलना तो बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। क्विटिंग शुगर इज ईजियर देन डन। की शुगर छोड़ना कहना आसान है लेकिन छोड़ना मतलब बहुत मुश्किल है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वन कैप होता है गर्व करने योग्य उपलब्धि। ए मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स इज ए फीदर इन हर कैप। जो कॉमनवेल्थ में उसने जो मेडल जीता है वो उसके लिए गर्व करने की क्या है अचीवमेंट है। ठीक है। बहुत अच्छी अचीवमेंट है उसके लिए। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, 40 विंग्स। 40 विंग्स होता है झपटी, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए जो नींद हम लेते हैं उसको बोलते हैं 40 विंग्स। एट द आफ्टरनून आई नीड ए 40 विंग्स की क्या है दोपहर में क्या मुझे एक झपकी की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, फ्रॉम रैग्स टू रिचीज। फ्रॉम रैग्स टू रिचीज होता है रंग से राजा, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब से क्या हो जाना, अमीर हो जाना। ठीक है। दैट यूट्यूबर वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचीज इन जस्ट ए ईयर। एक साल में ही वह यूट्यूबर जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल लो लेवल से अपर लेवल पर पहुंच गया। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, गेट ऑन समबडीज नर्व्स। गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मतलब होता है किसी का दिमाग खराब करना है, किसी को परेशान करना। माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। कि अपने काम पे जो है ध्यान दो, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे परेशान मत करो। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है डांटना, डांट फटकार लगाना। ठीक है। हर मदर गेव हर ए पीस ऑफ माइंड फॉर गेटिंग अप लेट। की उसकी माँ ने जो उसे लेट होने के लिए क्या किया, डांटा। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, गो डाउन लाइक ए लेड बैलून। गो डाउन लाइक ए लेड बैलून का मतलब होता है दर्शकों द्वारा पूरी तरह नकारा जाना। ठीक है। इसका सेंटेंस है हमारे पास, दैट मूवी वेंट डाउन लाइक ए लेड बैलून ऑन इट्स फर्स्ट डे। कि जो फिल्म थी, मूवी थी, उसको पहले दिन ही क्या कर दिया गया, ऑडियंस ने उसको
नेगेटिव रिव्यूज़ दिए, मतलब ठीक है, उसको सराहा नहीं, नकार दिया। नेक्स्ट इडियम है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, गेट ruined, ठीक है। ड्यू टू हिज ड्रग एडिक्शन ही वेंट टू द डॉग्स। कि ड्रग एडिक्शन के कारण क्या था, वो क्या है, पूरी तरह बर्बाद हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी में रुचि, ठीक है, जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसमें इंटरेस्ट होना, ठीक है। ही हैज़ मैनी वेराइटी ऑफ प्लांट्स बिकॉज ही हैज़ ग्रीन थंब। कि उसके पास है वेराइटीज, मैनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। उसके बाद पौधों की जो है बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, क्योंकि उसे बागवानी में रुचि है तो वो लगाता रहता है, ठीक है। ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कोलाहल, बहुत तेज शोर। देयर इज ह्यू एंड क्राई आउटसाइड द पार्लियामेंट। की संसद के बाहर जो है वो बहुत तेज क्या है, कोलाहल है, बहुत तेज आवाज़ें हैं। इल एट इज का मतलब होता है असहज होना, मतलब अनकंफर्टेबल होना किसी सिचुएशन में। इट वॉज हिज फर्स्ट ऑडिशन, ही वॉज इल एट इज। ये उसका पहला ऑडिशन था, तो इस चीज़ में क्या हो रहा था, अनकंफर्टेबल हो रहा था, असहज हो रहा था, ठीक है। नो द रोप्स। नो द रोप्स का मतलब होता है काम के तरीके समझना, किसी काम को करने के तरीके जानना, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्लान नो द रोप्स केयरफुली। की प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके जो है तरीके अच्छे से जान लेना, समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम लैंड मी ईयर योर ईयर। लैंड मी योर ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर चीज़ों को सुनना, ठीक है। लैंड मी योर ईयर, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल यू। कि ध्यान से सुनो कि मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी क्या है बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास लूज योर मार्बल्स। लूज योर मार्बल्स का मतलब होता है पागल हो जाना, ठीक है। गो इनसेन। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही लॉस्ट हिज मार्बल्स। की अपनी माँ की डेथ होने के बाद वो क्या था, पागल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब होता है जोखिम भरी स्थिति में। ऑन थिन आइस मतलब तुम सोचो कि बहुत ज़्यादा पतली परत है कोई बर्फ़ की, उस पर चलोगे तो क्या होगा, वो एक भयानक स्थिति होगी, मतलब जोखिम भरी होगी ना, ट्रबलसम। तो वही चीज़ है, ऑन थिन आइस का मतलब होता है जोखिम भरी स्थिति में होना। व्हेन योर फ्रेंड इज ऑन थिन आइस यू मस्ट हेल्प हर। कि जब तुम्हारे जो दोस्त वो है वो किसी बुरी स्थिति में हो, मतलब बेकार स्थिति में हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। सो ये थे आज के हमारे 20 इडियम्स। सो आज हमारी जो टॉप मोस्ट रिपीटेड 200 जो इडियम्स थे उनकी जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट हमें शुरू करेंगे जो हमारे वैसे ब्लैक बुक में दिए हुए हैं ना इडियम्स 1300 के लगभग, वो वाले, ठीक है। सो रिपीटेड जो इडियम्स थे वो हमारे क्या हो गए, आज कंप्लीट हो गए हैं। ओके, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।